आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भागवत गीता। दोस्तों, भागवत गीता एक ऐसी किताब का नाम है जिसको आप सभी ने सुना होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे। हम आज इसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, भागवत गीता वो ज्ञान है, वो ज्ञान का सागर है जिसका एक बूंद भी आपके ऊपर पड़ गया, मतलब आपके जीवन के ऊपर पड़ जाता है, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और धन्य भी हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। भागवत गीता एक ऐसी ज्ञान है जिसके ऊपर हर एक मानव जाति का अधिकार है। तो आपका भी अधिकार हो सकता है दोस्त। इस वीडियो में बने रहिएगा। भागवत गीता में बताया गया है, जिस समय अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि के मैदान में दो सेनाओं के मध्य में खड़े होते हैं, उस समय कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, देखो अर्जुन, तुम्हारे सामने खड़े हैं तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हारे बीच में पितामह गुरु द्रोणाचार्य हैं और तुम्हारे सगा संबंधी। मैं चाहता हूँ तुम इनसे युद्ध करो और अपने धर्म के लिए। तो अर्जुन उनके तरफ देखते हैं और मन में सोचने लगते हैं। उनके मन में कुछ विचार आता है। वो सोचते हैं, अपने ही गुरु पर, अपने ही दादा पर, अपने ही पितामह पर मैं तीर कैसे चला सकता हूँ। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो चिंतित होने लगे और भयभीत भी होने लगे। उनके मन में कुछ विचार आने लगा, अपनों को ही मारकर खून की नदियाँ कैसे बहाऊं, कैसे अपने दादा को रिश्ते पर तीर चलाऊं, कैसे अपने हाथों से अपनों को ही मारकर ये पाप करूं। इतना ही सोचने के बाद वो अपने गांडीव यानी धनुष को नीचे रख देते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, क्या हुआ अर्जुन, आपने अपने धनुष को नीचे क्यों रख दिया। अर्जुन बोले, प्रभु मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। भगवान बोले, ये क्यों नहीं कर सकते। फिर अर्जुन बोले, मैं अपनों को ही मार कर यह अधर्म कैसे कर सकता हूँ। तो कृष्ण भगवान बोले, अपनों को ही मारना अधर्म है, लेकिन तुम जिसे मारोगे वो अधर्म नहीं, वो धर्म है। अर्जुन बोले, मैं प्रभु कुछ समझा नहीं, मुझे समझाइए। भगवान बोलते हैं, आओ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। उसके बाद कुछ ऐसा होता है, लगता है पूरा समय चक्र रुक जाता है और पूरे ब्रह्मांड भी रुक जाता है। यहाँ तक कि जो चाह महाभारत के युद्ध में खड़ा था वो वहीं खड़ा रह जाता है। उसके बाद बारी आती है उस पवित्र ज्ञान देने की, जिस ज्ञान को सुनने के लिए आकाश में सारे देवी देवताओं एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव भी उस ज्ञान को सुनने के लिए अपने ध्यान को छोड़ दिए थे। उसके बाद जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ वो आज तक कहीं भी सुनने को नहीं मिला है। उसका ज्ञान आज तक किसी किताब में नहीं मिला। तो अर्जुन से कृष्ण भगवान कहते हैं, कौन है तुम्हारे संगी संबंधी, कहाँ है तुम्हारे भीष्म पितामह जिसे तुम मारना नहीं चाहते हो। तो अर्जुन बोलते हैं, प्रभु वो तो सामने खड़े हैं भीष्म पितामह। फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं, वो तो भीष्म पितामह का शरीर है, मैं पूछता हूँ असली भीष्म पितामह कहाँ है। अर्जुन बोलते हैं, प्रभु वो भीष्म पितामह का शरीर है, मतलब असली भीष्म पितामह कोई और है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, हाँ यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो अपने भीष्म पितामह को, दिखाई दे रही है उनकी आत्मा। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान किया और बोला, देखो अपने भीष्म पितामह को गौर से, उनकी आत्मा में जो प्रकाश चल रहा है वही असली भीष्म पितामह है। अर्जुन बोले, हाँ प्रभु वो तो दिखाई दे रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें इस शरीर को सुदर्शन चक्र से काट कर दिखाता हूँ। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शरीर को काट दिया और पूछा अर्जुन से, देखो मेरा सुदर्शन चक्र से सिर्फ शरीर का नाश हुआ है, उनकी आत्मा का प्रकाश अभी भी चल रही है। मतलब इस सृष्टि में सिर्फ शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। इस अमर सत्य को पहचानो। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, वो अनंत और अनस्वर है, अविनाशी है और ये सर्वव्यापी, जो शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती। भगवान कहते हैं, इस सृष्टि पर जो जन्म लेता है
वो निश्चित रूप से मृत्यु का अधीन हो जाता है। अर्थात जो प्राणी इस सृष्टि में जन्म लेता है, हर एक सांस लेने वाला प्राणी, मनुष्य हो या पेड़ पौधा, जो भी सांस लेने वाला प्राणी, वो अपने जन्म के साथ अपना मृत्यु को भी लेकर आता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी आया है उसका एक न एक दिन जाना है, इसलिए अपने जीवन में ईश्वर को प्रति समर्पण हो जाओ, अच्छे कर्म करो। आगे की ज्ञान जो बताइए मैं अगले एपिसोड में, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइएगा कि अगला एपिसोड के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।